नमस्कार साथियों, बिहार दरोगा बीपीएससी के इस लाइव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं जो बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए लाभदायक साबित होगा। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ये काफी भिभिया प्रश्न है और कई बार पूछा भी जा चुका है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। और एक और क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध ये भी कृष्णा नदी पर है। दोनों भिभिया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और इसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। भूमध्य सागर की स्वेज नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है और इसका निर्माण 1869 में हुआ था। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1956 में कर्नल नासिर के अथक प्रयास से हुआ था। और दो बंदरगाह है, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज बंदरगाह भी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, HTML का फुल फॉर्म। HTML ये कंप्यूटर का शब्दावली है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दोनों को याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था और मुख्यालय दिल्ली है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है और स्थापना 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पैक्स इंडिया पुस्तक किसने लिखा? पैक्स इंडिया पुस्तक शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है और भिभिया पुस्तक है। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने और कब किया? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया था। ये काफी भिभिया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य। भारत में बाघों का सबसे बड़ा, टाइगर का सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करें तो नागार्जुन सागर अभयारण्य, जो आंध्रा और तेलंगाना में है। और बाघों का सबसे छोटा अभयारण्य की बात करें तो पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। देश की सबसे बड़ी अभयारण्य की बात करें तो हिमिस, जो लद्दाख में है। देश की सबसे बड़ी अभयारण्य की बात करें तो हिमिस लद्दाख में है। और देश का सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? ये काफी भिभिया प्रश्न है बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर जो है नालंदा जिला के राजगीर में है और इसका स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति शिलभद्र हुआ करते थे और यहाँ पर दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे। ह्वेनसांग भी यहाँ पढ़ने आए थे। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला पाकिस्तान में है। और भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी और उस समय ये आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करती थी। इसका ध्वज जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नीलम किस फल की प्रजाति है? नीलम दोस्तों आम की प्रजाति है। नीलम आम की प्रजाति है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है, जिसे जीआई टैग भी दिया गया है। अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र का राजकीय फल भी अल्फांसो है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस आम को जीआई टैग मिला है? बिहार के किस फल को जीआई टैग मिला है? ये भिभिया प्रश्न है आपके लिए। बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, जो भागलपुर में इसका प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लीची के किस प्रजाति को जीआई टैग मिला है? लीची अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मुजफ्फरपुर में है। और बिहार के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। और
वैसे शाही और बादामी दो लीची होता है, तो शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है। लीची नगर देहरादून। लीची का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो बिहार, शहर में मुजफ्फरपुर। और लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो चाइना। लीची का हम लोग एडिल खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल चक्र समारोह का संबंध किस धर्म से जुड़ा हुआ है? काल चक्र मेला का आयोजन बोध गया में होता है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार जैव विविधता दिवस कब मनाई गई थी? साथियों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाई जाती है और फर्स्ट टाइम की बात किया जाए तो 1992 में 22 मई 1922 में किया गया था। 1992 में किया गया था। 22 मई 1992 को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाई गई थी। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो यानी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैवों का नाना प्रकार, यानी जंगली जीवों का अनेक प्रकार का जहां बसावट होता है उसे जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है, हॉट स्पॉट कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जैव विविधता क्षेत्र की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, साइलेंट वैली। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत का हिमालय का जो पोर्शन है वो हो गया और सिक्किम हो गया। और भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में इसका गठन हुआ है और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? साथियों, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल में 11 प्लेयर होता है और फीफा का संबंध फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बिजली प्राप्त करने वाला पहला शहर? इंडिया में बिजली प्राप्त करने वाला पहला शहर बेंगलुरु है। वैसे कहीं कहीं दिया जाता है भारत में सबसे पहले पन बिजली जल विद्युत का शुरुआत दार्जिलिंग हुआ है और कहीं कहीं कर्नाटक लिखता है, लेकिन यहाँ भारत में बिजली प्राप्त करने वाला पहला शहर तो बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है, कैलकट समिति का संबंध? कैलकट समिति का संबंध साथियों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन। वैश्विक तापन में वृद्धि के लिए कौन सा गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? CO2। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वैश्विक तापन में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक तापन को कंट्रोल करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधा का रोपण करना होगा, क्योंकि CO2 जो है पेड़ पौधा ही अब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और O2 छोड़ती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधरोपण करने की आवश्यकता, हर अवसर पर पौधरोपण करने की एक संस्कार डेवलप करने की आवश्यकता है। जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह हो, केक काटने के बजाय पौधरोपण करने की संस्कृति डेवलप करने की आवश्यकता है साथियों। अब देखिए, वाडा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये खेल से संबंधित है। जो खिलाड़ी नशा करते हैं तो उसके जांच के लिए ये वाडा है। अगला क्वेश्चन है, गोवा आजाद कब हुआ? गोवा मुक्ति कब हुआ? गोवा मुक्ति दिवस साथियों 19 दिसंबर 1961 को मनाई जाती है। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। भले ही हम लोग 1947 में आजाद हो गए थे, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के अधीन हुआ करती थी और 1961 में आजाद हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? वैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उच्चतम किस्म का कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट होता है और सबसे निम्नतम किस्म के कोयला की बात करें तो पीट होता है। लेकिन लिग्नाइट कोयला ये कई बार पूछा गया है। लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह। डाक टिकट संग्रह को हम लोग फिलाटेली कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। डाक टिकट संग्रह को फिलाटेली कहा जाता है और संग्रह करने वाले व्यक्ति को फिलाटेलिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर है राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय कहाँ में है? तो ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, राजद्रोही द्वार कहाँ में है? राजद्रोही द्वार वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, हांगकांग किस देश का पार्ट है? साथियों, हांगकांग काफी चर्चा में रहा है। हांगकांग काफी चर्चा में रहा है। वहां पर अम्ब्रेला मूवमेंट, अम्ब्रेला आंदोलन चलाई जाती है। यही एक बर्निंग मुद्दा है, इसीलिए इसका याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अम्ब्रेला आंदोलन कहाँ चलाई गई है? तो हांगकांग में, और हांगकांग जो है चाइना का पार्ट है।
अगला क्वेश्चन साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पहाड़ का अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है और ये मुख्य रूप से राजस्थान में है। वैसे 3 राज्यों में विस्तार है। उत्तर में हरियाणा, आपको प्रेसिडेंट हाउस रायसीना हिल्स पर है। प्रेसिडेंट हाउस रायसीना हिल्स पर है और रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ी भी अरावली का पार्ट है। तो उत्तर में हरियाणा, दक्षिण में गुजरात और मुख्य रूप से राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये धनबाद में है। धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी है। धनबाद में ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खनन विद्यालय है और धनबाद को कोल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की कोयला नगरी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का फाउंडर। फेसबुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग साहब हैं और 2004 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सच्चर समिति, ये काफी भिविया है। सच्चर समिति का संबंध साथियों मुस्लिमों में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए बनाई गई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? ये भिविया क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को रात में हुई थी और इसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। तो साथियों आज टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोग लाभ उठा रहे होंगे। और साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर बिहार दरोगा में करेक्ट करना है, BPSC PT में करेक्ट करना है तो खूब स्टडी करिए। किताबों का जो बेसिक बुक है, NCERT बुक है, उसका अध्ययन करने के साथ साथ लुसेंट वन लाइनर, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, SPD समान विज्ञान, SPD समान ज्ञान और करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण या समान ज्ञान दर्पण देखिए। इसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण और समान ज्ञान दर्पण का सार संग्रह है, उसका भी अध्ययन करिए। तो निश्चित रूप से आप बिहार दरोगा में करेक्ट 100% कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक सीट निश्चित रूप से आपके लिए सिक्योर हो जाएगा। तो आए आप लोग तैयारी करें। धन्यवाद।